वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। कैसे हो बच्चों, आप सब अच्छे हो ना। आज मैं आपको हिंदी की पाठ्य पुस्तक ग्रामर से पहला पाठ पढ़ाने वाली हूँ। उसका नाम है भाषा। ओके बच्चों, हमारा व्याकरण का टॉपिक है भाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुँचाते हैं। हमें कुछ चाहिए होता है, हमें सामने वाले को बोलना होता है, कुछ कहना होता है, तो हम किस भाषा का प्रयोग करते हैं। हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं, गुजराती में बोलते हैं, संस्कृत भाषा होती है, ये अलग अलग भाषा होती है ना बच्चों। जैसे हम देखते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाते, उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। कैसे, मैं आपको समझा रही हूँ, है ना बच्चों, तो आप सुन रहे हो, तो मैंने आपको कैसे समझाया, बोलकर समझाया। और आपने कैसे सुना, सुनकर समझा उसको। ये फिर आप स्कूल में आते हो तो आपको मैं बोर्ड पर लिखती हूँ, तो मैं आपको लिखकर समझाती हूँ। फिर और आप क्या करते हो, लिखे हुए को पढ़कर समझते हो। ये सब क्या कहलाता है, भाषा का रूप कहलाता है। कैसे, हमने परिभाषा समझी, मैंने आपको बोलकर समझाया कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को दूसरे तक पहुंचाते, वो भाषा कहलाती है। बोला मैंने और आपने सुना, है ना। फिर मैंने उसको बोर्ड पे लिखा और आपको बोला पढ़ के समझो, तो आपने उसको पढ़ा और उसको समझा। अब आगे हम देखते हैं भाषा की परिभाषा। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा दूसरों के विचारों को बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर जाना जाता है। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा एक दूसरे के विचारों को बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर जाना जाता है। भाषा के भेद, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा कैसे, बोलकर हम समझाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मौखिक भाषा। और लिखित भाषा किसे बोलते हैं, जब हम लिखकर समझाते हैं उसे लिखित भाषा बोलते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है, जैसे रोमा कविता पढ़ रही है, तो ये कौन सी भाषा हो गई, पढ़ रही है, ये तो मौखिक भाषा। फिर है पिताजी टेलीविज़न पर समाचार देख और सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, ये मौखिक भाषा में। फिर है कमल सुजीत रेडियो पर गीत सुन रहे हैं, दोनों क्या कह रहे हैं, रेडियो पर गीत सुन रहे हैं। फिर है सौरभ नेहा से फ़ोन पर बात कर रहा है और नेहा सुनकर उसे उत्तर दे रही है। ये सब क्या कहलाए, भाषा कहलाए। अब पहली भाषा का रूप हमारा है मौखिक भाषा। तो इसको हम मौखिक भाषा किसे कहते हैं, तो जब हम अपने भावों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। बोलना और सुनना मौखिक भाषा का रूप है। ओके बच्चों, जब हम अपने मन के भाव को बोलकर प्रकट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। बोलना, मैं बोलूँ और आप सुनो, ये क्या कहलाता है, मौखिक भाषा कहलाता है। फिर है फ़ोन पर बात करना, उसका क्या मौखिक भाषा में क्या क्या आता है, फ़ोन पर बात करना, रेडियो सुनना, टीवी पर देखना, समाचार सुनना होता है देखते हुए, ये सब क्या कहलाता है, मौखिक भाषा कहलाता है। ओके बच्चों, फिर आगे है बोलकर। देखो ये दोनों, ये मौखिक भाषा के चित्र दिए गए हैं, देखो इधर। हेलो सुमित, कैसे हो। आप भी अपने फ्रेंड को मिलते हो तो क्या बोलते हो, हेलो, आप कैसे हो, अपने फ्रेंड को बोलते हो ना, हाउ आर यू। ऐसे ही इसने अपने हेलो सुमित को बोला कि हेलो सुमित कैसे हो। फिर दूसरा विचार दिया गया, उसमें टीचर अपने बच्चों को बोल रहे हैं सभी छात्र अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ। आप भी बच्चों, आपके भी क्लास में मैम आते तो आप सब खड़े होते, मैम क्या बोलते फिर, चलो बच्चों अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। फिर है पिताजी मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो ये बच्चा अपने पिताजी को बोल रहा है कि पिताजी मुझे भी आइसक्रीम चाहिए, तो उन्होंने लिख कर नहीं बोला, उसने मुँह के बोला है, तो ये क्या मौखिक भाषा कहलाता है। फिर है माँ भूख लगी है खाना दो, बच्चे को बहुत भूख लगी तो अपनी माँ को बोल रहा है कि माँ मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। तो बच्चे ने बोलकर अपनी माँ को समझाया, लिखकर नहीं समझाया, क्या किया, बोलकर समझाया, तो ये क्या कहलाता है, मौखिक भाषा कहलाता है। ओके बच्चों, फिर आगे दिया गया है लिखित भाषा का। जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे हमने बोलकर प्रकट किया उसी प्रकार हम लिखकर भी प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं।
लिखित भाषा में लिखना और पढ़ना लिखित भाषा का रूप है। जैसे पत्र लिखना, अखबार पढ़ना, पत्र पढ़ना, पुस्तक पढ़ना, ये सब क्या कहलाता है? लिखित भाषा कहलाता है। लिखित भाषा में क्या होता है? हमें किसी को समझाना हो, कहीं दूर हो तो पत्र लिखते हैं उसको, ये लिखित भाषा कहलाता है। जैसे ये एक तस्वीर दी गई है, उसमें देखो सुधीर पिताजी को पत्र लिख रहा है। सुधीर को अपने पिताजी को कुछ कहना है, कुछ समझाना है, तो वो क्या कर रहा है? अपने पिताजी को पत्र लिख रहा है। फिर अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर वर्णमाला लिखकर समझा रहे हैं। अध्यापक क्या बच्चों को पढ़ा रहे हैं पर बोर्ड पर लिखकर समझा रहे हैं। फिर छात्रा अपनी कॉपी में नाम लिख रही है। क्या कर रही है? अपनी कॉपी में नाम लिख रही है ना बच्चों? आपको ये लिखित भाषा और मौखिक भाषा समझ में आई? ओके, आपको अपनी नोटबुक में व्याकरण की ये सब व्याख्या लिखनी है। ओके बच्चों।